चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमि ऊण जिणवरिंदे णर सुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोली श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। हम सभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। भावों को किस प्रकार से संभाला जाता है आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनियों की दृष्टि से बता रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 102 और 103 दोनों गाथाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं, सरल हैं, आसानी से हम सभी समझ पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 102 उच्चारण। विणयम विणयम पंचपयारम पंचपयारम पालहि पालहि मण वयण काय जो एण मण वयण काय जो एण मण वयण काय जो एण। अविणय णरा अविणय णरा सुविहियम सुविहियम तत्तो तत्तो अधता पुरता तत्तो मुत्तिम मुत्तिम अधता पुरता ण पावन्ति पावन्ति। विणयं पंचपयारं विणयं पंचपयारं पालहि मणवयण काय जो एण पालहि मणवयण काय जो एण। अविणयणरा सुविहियं अविणयणरा सुविहियं तत्तो मुत्तिं ण पावन्ति तत्तो मुत्तिं ण पावन्ति। बड़ी अच्छी गाथा है। विणयम पंचपयारम विणयम विनय विणयम विनय पंचपयारम पंच 5 पयार प्रकार पंचपयारम 5 प्रकार 5 प्रकार वाली विणयम विनय को 5 प्रकार वाली विनय को पालहि पालन करो पालहि पालन करो। हे मुनिराज हे द्रव्यलिंगी मुनिराज तुम पंचपयारम 5 प्रकार वाली विणयम विनय को पालहि पालन करो। विनय का क्या मतलब है? विनय का मतलब है विनम्रता, बड़ों के प्रति आदर भाव, अपने से गुणवानों के प्रति आदर भाव, सम्मान का भाव, ये कहलाती है विनय। विनय को ही मोक्ष का द्वार कहा गया है। विनय को ही सभी गुणों की प्राप्ति का कारण कहा गया है। जो विनयवान है वह गुणों को, विद्याओं को, शिक्षाओं को, कलाओं को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं पंचपयारम विनयम पालहि 5 प्रकार की विनय को पालहि पालन करो। 5 प्रकार की विनय कौन सी है? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय
और उपचार विनय, ज्ञान और ज्ञानियों की विनय करना, श्रद्धान और श्रद्धान वालों की विनय करना, चारित्र और चारित्रवानों की विनय करना, तप और तपस्वियों की विनय करना। ये 4 हुई। इसके अलावा 5वीं है उपचार विनय। उपचार विनय का मतलब है औपचारिक रूप से जो हमसे बड़े हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे माता पिता हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, हमसे अन्य अन्य चीज़ों में बड़े हैं, किसी न किसी अपेक्षा से हमसे बड़े हैं, उन सब की विनय करना, ये उपचार विनय है। उपचार विनय का मतलब लौकिक क्षेत्र में जो विनय की जाती है वह इस उपचार विनय में आएगी। लौकिक क्षेत्र में कोई बड़ा आता है तो हम उसके सामने बैठे नहीं रहते, हम खड़े हो जाते हैं। कोई अतिथि हमारे घर में आते हैं तो हम तुरंत खड़े हो जाते हैं और उनको आइए ऐसा आग्रह करते हैं। ये सब माता पिता के पैर छूते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, ये सब उपचार विनय कहलाती है। तो 5 प्रकार की पंचपयारम मुनियों की दृष्टि से अलग हो जाएगी। मुनियों की दृष्टि से कोई बड़े साधु आ रहे हैं, अन्य संघ के भी हैं या कैसे भी हैं, उनको आते हुए उनका आदर करना, उनका सत्कार करना, उनके आने पर आपको मार्ग में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, परेशानी तो नहीं हुई इत्यादि, ये सब उपचार विनय में आ जाएगा। 5 प्रकार वाले विनयम विनय को पालहि पालन करो। मण वयण काय जो एण। मण मन, वयण वचन, काय शरीर, मन वचन काय, जो एण योग के द्वारा। योग शब्द तीनों में लग जाएगा, मनोयोग, वचन योग और काय योग के द्वारा। विनय मन से भी करनी जरूरी है, विनय हमारे वचनों में भी होनी चाहिए और हमारे शरीर के द्वारा भी ऐसे एक्शंस हों जो विनय को प्रकट करें। इसलिए मन वचन और काय से, मन वचन और काय योग से पंचपयारम 5 प्रकार वाली विनयम विनय को पालहि पालन करो हे मुनिराज, तुम, ऐसा उपदेश आचार्य कुनकुन स्वामी दे रहे हैं। भावलिंग कैसे प्रकट होगा, इस प्रश्न को समाधान प्रदान कर रहे हैं आचार्य कुनकुन स्वामी इन सभी गाथाओं में। कैसे भावलिंग प्रकट होगा? विनय करने से। कैसे भावलिंग प्रकट होगा? शुद्ध आहार ग्रहण करने से। कैसे भावलिंग प्रकट होगा? भावों की शुद्धता रखने से। अलग अलग जो अनिवार्य कारण हैं जिनके बिना भावलिंग प्रकट नहीं हो सकता, वो सब यहाँ पर इन गाथाओं के द्वारा हमें मिलने वाला है। आचार्य कुनकुन स्वामी आगे क्या कह रहे हैं? अविणयणरा, और लास्ट में अणा पावंती। अणा नहीं, पावंती प्राप्त करते हैं, प्राप्त नहीं करते हैं। कौन प्राप्त नहीं करते? अविणयणरा। अविणय विनय से रहित, अविणय विनय से रहित नरा, नर मनुष्य, विनय से रहित मनुष्य। जिन मनुष्यों में विनय नहीं है, जिन मनुष्यों में विनय नहीं है, जिन व्यक्तियों में विनय नहीं है, वे न पावंती प्राप्त नहीं करते हैं। किसको प्राप्त नहीं करते? मुक्तिम, मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। कितनी बड़ी बात है। जो विनय से रहित हैं, जिनके अंदर विनम्रता नहीं है, बड़ों के प्रति आदर भाव नहीं है, वे मुक्ति को भी प्राप्त नहीं करते, मोक्ष को भी प्राप्त नहीं करते। हम सोचें
कि हम दुनिया में किसी की विनय नहीं करेंगे। हम तो जंगल में जाएंगे, बाहुबली भगवान की तरह तप करने लग जाएंगे। हमें किसी की विनय करनी ही नहीं, किसी के आगे झुकना ही नहीं, किसी के पैर छूने ही नहीं, किसी को नमस्कार करना ही नहीं। तो आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, मुक्ति नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ शब्दों को ध्यान से देख लीजिए। अविनय नरा, अविनय, अविनय, विनय से रहित, नरा नर मनुष्य, विनय से रहित व्यक्ति न पावंती नहीं प्राप्त करते हैं, मुत्तिम मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। मुत्तिम का विशेषण है सुविहियम, सु यानी अच्छी प्रकार से, विहियम विहित, विधित, जिसकी अच्छी प्रकार से विधि बताई गई है, तीर्थंकरों ने जिसकी अच्छी प्रकार से विधि बताई है, ऐसे मुक्ति को भी वे प्राप्त नहीं करते हैं, मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। तीर्थंकरों ने मोक्ष का मार्ग अच्छे से बताया हुआ है, कैसे मोक्ष जाना होता है वो सब बताया हुआ है। इसलिए सुविहियम, अच्छी प्रकार से विधि बताई हुई है जिसकी, ऐसी मुक्तिम मुक्ति को ण नहीं पावंती प्राप्त करते हैं अविनयी व्यक्ति। तत्तो, तत्तो इसलिए 5 प्रकार की विनय का पालन करो। तत्व को हम बाद में लगा दें, ये जो नीचे वाली लाइन है ये ऊपर हो जाएगी, क्योंकि अविनयी नर अच्छी प्रकार से बताई हुई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। तत्तो इसलिए मणवयणकायेण, मणवयणकाय जोएण, मन वचन काय योग के द्वारा तुम हे मुनिराज, तुम पंचपयारम विनयम 5 प्रकार की विनय को पालन करो। क्योंकि विनय के बिना मुक्ति नहीं है, इसलिए 5 प्रकार की विनय का पालन। गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से विनयम, पंचपयारम, सुविहियम, मुत्तिम, इन सभी में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। पालही विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मण वयण काय जो एण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। अविणयणरा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तत्तो अण ये दोनों अव्यय हैं। पावंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। विनय से रहित मनुष्य अच्छी प्रकार से बताई गई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए हे साधु, तुम मन वचन काय योग से 5 प्रकार वाली विनय को पालन करो। एकदम सिंपल सीधा सीधा अर्थ है, विनय होनी चाहिए। इसीलिए हम सभी जब स्वाध्याय करते हैं सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, अपनी विनय प्रकट करते हैं जिनवाणी के प्रति। जिनवाणी के जो उद्घाटन करता है, जिन्होंने जिनवाणी हमें प्रदान करी, ऐसे तीर्थंकर भगवानों के प्रति, जिनवाणी लिखने वाले आचार्यों के प्रति और अपने गुरुओं के प्रति सबसे पहली विनय हम ये करते हैं। फिर हम शुद्धि पूर्वक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं तो यह भी हमारी विनय है। नियम लिया हुआ है, नियम लेकर स्वाध्याय कर रहे हैं, यह भी हमारी विनय है। और फिर जब अंत होता है स्वाध्याय का
तो जिनवाणी स्तुति, 9 बार नमोकार मंत्र, यह भी हमारी विनय है। ये सब जरूरी हैं, अन्यथा स्वाध्याय नहीं होगा, अन्यथा कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 103, उच्चारण। णीय णीय सत्ती ए, आधाता पुरता, णीय सत्ती ए, णीय सत्ती ए, महाजस महाजस, भत्तिरायण भत्तिरायण, आधाता पुरता, भत्तिरायण, णिच्च आधाचा पुरचा, णिच्च कालम्मी, आधामा पुरमा, णिच्च कालम्मी, तम तम, कुण कुण, जिणभत्ति परम, आधता पुरता, जिणभत्ति परम, जिणभत्ति परम, विज्जावच्चम, आधजा पुरज, आधचा पुरचा, विज्जावच्चम, 10 वियप्पम, आधापा पुरपा, 10 वियप्पम, णीय सत्ती ए महाजस, णीय सत्ती ए महाजस, भत्तिरायण णिच्च कालम्मी, भत्तिरायण णिच्च कालम्मी, तम कुण जिण भत्ति परम, तम कुण जिण भत्ति परम, विज्जावच्चम 10 वियप्पम, विज्जावच्चम 10 वियप्पम। णीय सत्तीये, महाजस महाजस, महायश, हे महायशस्वी मुनिराज, महाजस, हे महायशस्वी, जिनका यश बहुत महान है, बहुत यशवान हैं, यशस्वी हैं, ऐसे महाजस, ऐसे महायश, महायश से युक्त हे मुनिराज, संबोधन है। नीचे तम कुण, तम तुम, कुण करो, हे महाजस, हे महामुनिराज, तम तुम कुण करो। क्या करो? विज्जावच्चम, क्या करो? विज्जावच्चम, विज्जावच्चम, वैयावृत्ति, तम तुम विज्जावच्चम, वैयावृत्ति को कुण करो, विज्जावच्चम वैयावृत्ति, वैयावृत्ति को करो। अब विनय की बात हुई, विनय के बाद वैयावृत्ति, अकेली विनय नहीं करनी है, अकेला आदर नहीं करना है, आइए बैठिए, आसन बस नहीं देना है, पैर भी दबाने हैं। वैयावच्चम, विज्जावच्चम, वैयावृत्ति भी करनी है। भावलिंग कैसे प्रकट होगा, प्रश्न ये है, और उसके उत्तर में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, विनय के बिना मोक्ष नहीं, विनय करनी पड़ेगी। केवल विनय ही नहीं, वैयावृत्ति भी करनी पड़ेगी, तपस्वियों की, साधुओं की इत्यादि। विज्जावच्चम वैयावृत्ति, वैयावृत्ति साधु हैं, उनके पैर दबाना, उनके शारीरिक श्रम को दूर करने की दृष्टि से वैयावृत्ति होती है। आहार दान आदि करना, यह भी वैयावृत्ति है। अन्य भी अनेक प्रकारों से वैयावृत्ति होती है। उनके निवास, हम गृहस्थों की दृष्टि से बात कर रहे हैं, उनके ठहरने के लिए संतशालाएं बनवाना, उनके लिए ग्रंथ आदि भेंट करना स्वाध्याय हेतु, उनके लिए अन्य सामग्री जो उनके संयम में उपयोगी है, ऐसी सामग्री उनके लिए उपलब्ध कराना इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, ये सब वैयावृत्ति में आते हैं।
आचार्य कुनकुन स्वामी मुनियों से कह रहे हैं कि वैयावृत्ति करो। अब मुनिराज आहार दान नहीं कर सकते, मुनिराज ऐसा कुछ कार्य जैसे संतशाला बनवाना, तो उनके पास तो पैसे नहीं होते, वो नहीं बनवा सकते, प्रेरणा दे सकते हैं। यहाँ वैयावृत्ति का मतलब अपनी विनय को प्रदर्शित करना, प्रकट करना। वैयावृत्ति हमारे अंदर विनय है गुणवानों के प्रति, तो उन गुणवानों के जो खेद है, श्रम है, कष्ट हो रहा है चर्या में, उस कष्ट को दूर करना, ये वैयावृत्ति कहलाती है। क्योंकि तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं, दिन में एक ही बार आहार ग्रहण करते हैं, लंबा लंबा विहार पैरों से कर रहे हैं, वो भी बिना कोई चप्पल, जूते, गाड़ी, कुछ भी नहीं। तो स्वाभाविक है, शरीर शिथिल जैसे हमारा है वैसे उनका भी होता ही होगा। तो थोड़ा सा वैयावृत्ति, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें उनके लिए जरूरी हो जाती हैं, तो वो सब करना वैयावृत्ति है। णीय सत्तीय कैसे करनी है? णीय निज सत्तीय, शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति से, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी सामर्थ्य है, उस शक्ति सामर्थ्य के अनुसार विद्यावच्चम पूर्ण वैयावृत्ति करो। मुनिराजों से कह रहे हैं, मुनिराजों की जैसी शक्ति है वो अपनी शक्ति के अनुसार वैयावृत्ति करेंगे, और हम श्रावक हैं, श्रावकों की जैसी शक्ति है, श्रावकों के पास जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी व्यवस्थाओं के साथ वैयावृत्ति कर सकते हैं, करते हैं। भक्तिरायण एक और शब्द, ये गाथा तो बहुत अच्छी है। भक्तिरायण, भक्ति, भक्ति, रायण, भक्ति के राग से, भक्ति के राग से, भक्ति के साथ जिसकी वैयावृत्ति की जा रही है उसके प्रति भक्ति रूप राग भी होना चाहिए। अब ये जो शब्द है, अगर इस पर थोड़ा सा रुक कर थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे तो गजब की चिंतन धारा हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। पहला प्रश्न, क्या भक्ति भी राग है? अगर भक्ति राग है तो यह राग तो हमें करना नहीं चाहिए। मुनि तो वीतरागी होते हैं, वैरागी होते हैं, उनसे क्यों राग की बात की जा रही है? क्योंकि ये उपदेश तो मुनियों के लिए है, हम भी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन मेन मुनियों की दृष्टि से है। अब मुनि वीतरागी होने चाहिए, वहाँ वीतरागता की बात की जानी चाहिए। वीतरागी मुनि बनाने के लिए ये भक्तिरायण शब्द क्यों दिया गया? भक्ति का राग क्यों? आचार्य कुनकुन स्वामी को कह देना था वीतराग भाव से वैयावृत्ति करो। आचार्य कुनकुन स्वामी को कह देना था कि वीतराग भाव के साथ वैयावृत्ति करो, राग भाव के साथ मत करो। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा भक्तिरायण, भक्ति के राग से। ये भक्ति वाला जो राग है, गुरुओं के प्रति भक्ति होना है, ये प्रशस्त राग कहलाता है, प्रशस्त। और यह प्रशस्त राग ही अप्रशस्त राग को दूर करता है। अप्रशस्त राग पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति राग, पापों के कषायों के प्रति राग, परिग्रह के प्रति राग। इस अप्रशस्त राग को दूर करने के लिए देव शास्त्र गुरु के प्रति राग करना जरूरी है। यह हमें यहाँ पर बताया जा रहा है भक्तिरायण शब्द के द्वारा। भक्ति राग से, वैयावृत्ति में भक्ति होना जरूरी है। ये भक्ति प्रशस्त राग है और ये प्रशस्त राग अप्रशस्त राग को दूर करने वाला है। अप्रशस्त राग जैसे कीचड़, बरसात है, बहुत कीचड़ है, पैर में कीचड़ लग गया, ये कीचड़ हमसे पर है, पर वस्तु है।
अब इस कीचड़ को हटाने के लिए हम क्या करें? हाथ से हटाएंगे, हाथ भी गंदा होगा। क्या करें? दूसरी एक और वस्तु, कीचड़ भी पर वस्तु है और जल भी पर वस्तु है। जल के द्वारा पैर धोया जाता है। अप्रशस्त राग को प्रशस्त राग के द्वारा हटाया जाता है। अब जल को कैसे हटाएं? कोई हटाने की जरूरत नहीं है, अपने आप सूख जाएगा। कीचड़ अपने आप नहीं सूखता, कीचड़ अपने आप सूखेगा और कठोर हो जाएगा, जम जाएगा। हो सकता है जमने के बाद थोड़ा बहुत निकल जाए, लेकिन तब तक परेशान करेगा। लेकिन जल परेशान नहीं करेगा। जल बहुत जल्दी सूख के अलग हो जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट में गायब हो जाएगा। प्रशस्त राग अप्रशस्त राग को हटाने के बाद अपने आप गायब हो जाएगा, वीत रागता जब आ जाएगी तब। इसलिए भक्ति राग के द्वारा, यह भक्तिरायण शब्द आचार्य कुनकुन स्वामी स्वयं कह रहे हैं और वो संकेत दे रहे हैं कि जो अप्रशस्त राग है उसको दूर करने के लिए भक्ति रूपी राग जरूरी है। निज शक्ति के अनुसार भक्ति राग के साथ णिच कालम्मी निच नित्य काल हमेशा। वैयावृत्ति आज कर लो, साल में 1 बार कर लो, जीवन में 1 बार कर लो, काम चल जाएगा। नहीं, णिच कालम्मी नित्य काल हमेशा हमेशा निज शक्ति के अनुसार भक्ति से भक्ति पूर्वक वैयावृत्ति करो। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं नित्य कालम में नित्य काल हमेशा तम तुम कुण करो जिण भक्ति परम। ये विशेषण भी विशेष एकदम एक्सक्लूसिव है, वैयावृत्ति के लिए कह रहे हैं। जिण भक्ति परम, जिन भक्तियों में जिनेंद्र भगवान की हम जितने भी प्रकार से भक्तियां करते हैं, उन सब भक्तियों में जो परम है, उत्कृष्ट है, ऐसी विज्जावच्चम वैयावृत्ति को करो। जिन भक्तियों में भी उत्कृष्ट है वैयावृत्ति, जिनेंद्र भगवान की जितने प्रकार से भक्ति की जा सकती है, उन सब प्रकारों में सर्वोत्कृष्ट है विज्जावच्चम वैयावृत्ति। या यूं कहें, जिन भक्ति से भी उत्कृष्ट है विज्जावच्चम वैयावृत्ति। जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उससे भी श्रेष्ठ, उससे भी ऊंचा स्थान वैयावृत्ति का है। 10 वियप्पम, 10 यानी 10 वियप्पम विकल्प, 10 विकल्प वाली 10 प्रकार वाली वैयावृत्ति होती है। 10 प्रकार कौन से हैं? वैयावृत्ति के जो 10 पात्र तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में बताए गए हैं, वो ही 10 विकल्प हो गए। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ, ये 10 प्रकार के वैयावृत्ति के पात्र हैं। सबसे श्रेष्ठ आचार्य, फिर उपाध्याय, फिर तपस्वी इत्यादि, ऐसे एक के बाद एक नीचे जाते जाएं। अंत में मनोज्ञ। मनोज्ञ में जो साधु नहीं हैं लेकिन अच्छे हैं, सज्जन हैं, वो भी आ जाएंगे, माता पिता भी आ जाएंगे। इस दृष्टि से वो भी वैयावृत्ति के पात्र हो जाएंगे। कोई रोगी आदि है, किसी को हमारी ज़रूरत है, वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो ये 10 प्रकार की वैयावृत्ति को निज शक्ति से भक्ति पूर्वक हमेशा करो, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। गाथा बहुत अच्छी है और इसे हमें फॉलो भी करना जरूरी है। मुनिराज अपनी शक्ति के अनुसार और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार वैयावृत्ति करते हैं, करना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से णिज सत्तीय, भक्तिरायण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं।
महाजस संबोधन एक वचन, णिच्च कालम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तम प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कुण विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, जिणभत्ति परम विज्जावच्चम दसवियप्पम ये तीनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे महायश, तुम निज शक्ति के अनुसार भक्ति राग पूर्वक नित्य काल हमेशा जिन भक्ति से भी उत्कृष्ट 10 प्रकार वाली वैयावृत्ति को करो। ये गाथाएं हमारे कल्याण के लिए हैं। एक एक शब्द इन गाथाओं का हमारे कल्याण के निमित्त ही लिखा गया है और हम सौभाग्यशाली हैं जो इन गाथाओं को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये कार्य ऐसे ही आगे अनवरत बढ़ता रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।